हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। अब जो मैं स्टॉक आज लेके आया हूँ वो मिड कैप से है और एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से डबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि होगा ही, हो सकता है। आपको इस पे पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना है और पोजीशन साइजिंग के बारे में भी आज मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा, क्योंकि मैं हर एपिसोड पे बोलता हूँ पोजीशन साइजिंग, और मैंने पहले बताया भी है। फिर भी आज चलते हैं और जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो जो स्टॉक मैंने चूज किया है वो आपके सामने है, ऑर्किड फार्मा। ऑर्किड फार्मा को क्यों चूज किया वो भी आपको क्लियरली शो रहा होगा, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। और वीडियो को थोड़ा लेंदी करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो कमेंट पे भी मुझे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं ऑर्किड फार्मा में नया क्या है। तो ऑर्किड फार्मा में नया यही दिख रहा है हमको कि ऑर्किड फार्मा काफ़ी दिन के बाद ये रेंज पे है, जो अपना रेंज पकड़ा हुआ था 2024 में ही, फरवरी से लेके जुलाई तक उसको इस बार क्रॉस किया है। और क्लोज करने के बाद अभी इसके ऊपर एक वाइट कैंडल बना हुआ है। तो इसलिए मैंने स्टॉक को टेक्निकली तो चूज़ किया है। अब इस पे क्या बाइंग प्राइस होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा ऑर्किड फार्मा के बारे में वैल्यूएशन वाइज भी देखते हैं कि क्यों मैंने इसको चूज़ किया है। तो ये 7,000 करोड़ की कंपनी है। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने फार्मा पे ही बिट किया है, rather देन डिफेंस, रेलवे, इनको छोड़ के, बैंकिंग को छोड़ के मैं फार्मा पे और आईटी पे फोकस कर रहा हूँ अभी। तो 7,000 करोड़ की कंपनी है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट जो है वो 40% के ऊपर है। सेल्स ग्रोथ भी इसका 22.8% है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इस पे थोड़ा सा देखेंगे, एफ आई एस डी आई एस की एंट्री भी आपको दिखेंगे। डीआईएस ने इस पे अपना स्टेक अच्छा राइज किया है, 18.93, 17.73 से 18. ये मुझे और दूसरा ल्यूक्रेटिव लगा है इसके लिए, इस स्टॉक को चूज करने के लिए। आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे या प्रॉफिट जो भी हम लोग देखते हैं, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो देखिए बीच में 2012 के बाद से ये माइनस में आया था, फिर से ये ग्रेजुअली राइज कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है, इसलिए मैंने स्टॉक को चूज किया। तो क्या बाइंग प्राइस होना चाहिए? तो बाइंग प्राइस में मेरे हिसाब से कंफर्मेशन तो मुझे मिल गया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका था, बट मुझे लगता है कि आप इस वीक इंतजार कीजिए और कंफर्मेशन मिलने के लिए। वेट फॉर वीकली क्लोजिंग अबव इस लेवल के ऊपर, मतलब 1380, 1380 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो आप बाई कीजिए। बाई नियर एक डिप आना चाहिए, उसके बाद ये लेवल पे 1300 से 1200 के लेवल पे आना चाहिए। 1300 से 1250, 1300 टू 1250, ये बाइंग लेवल होना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो इस पे आना है वो 958, 58। तो अब क्या है, और टारगेट भी अगर हम आपको मैं आपको बता ही देता हूँ टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट, फर्स्ट टारगेट 1800, सेकंड टारगेट 26। अब बहुत लोगों को ये लगता होगा कि सर इसका टारगेट तो, स्टॉप लॉस तो 958 है, 403, 350 पॉइंट नीचे। तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं पोजीशन साइजिंग की बात करता हूँ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ पोजीशन साइजिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मेंटेन कर लेंगे तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। पोजीशन इस आप डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं। पोजीशन साइजिंग ही ऐसा है, ये डिसिप्लिन, इक्विटी मार्केट का डिसिप्लिन, इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, पोजीशन साइजिंग ही बोलते हैं। पोजीशन साइजिंग में क्या होता है, सपोज ये स्टॉक आपको लेना है, तो आपका कैपिटल, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ आपका कैपिटल अभी है 30 लाख का, या 5 लाख ही पकड़ते हैं, मिनिमम 5 लाख। इसका 1% आप रिस्क लीजिए। तो 1% कितना होता है? 5 लाख इंटू 1%। आपको 5,000 का इस पर रिस्क लेना है। तो 5,000 का रिस्क लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या बोला एंट्री करने के लिए? 30। वेट फॉर रेंज, मतलब बाइंग रेंज, ये 1300 में ही बाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे क्लोज हुआ, इस वीक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज हो 1462 के आसपास या 1500 के आसपास। तो आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल के लिए। तो 1300 पे बाई कीजिए। तो आपका स्टॉप लॉस कितना नीचे है 1300 से, आप कैलकुलेटर पे देखिए। 1300 माइनस 958, 950 भी हम राउंड फिगर पड़े, 350 पॉइंट नीचे है। तो आपको क्या करना था कि आपका रिस्क कितना है? 5,000 का, राइट। रिस्क मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपको। रिस्क आपने देखा 1% ऑफ द कैपिटल, रिस्क इक्वल टू 1% ऑफ द कैपिटल। ये शुरुआत आप यहीं से कीजिए, टोटल कैपिटल।
तो वो इक्वल टू 5000 होता है, राइट। तो 5000, तो 5000 मेरा रिस्क है, सॉरी 5000 मेरा रिस्क है। तो मेरा बाइंग प्राइस क्या है, 1300। 1300 माइनस 950 इक्वल 350। 5000 माइनस 350, सॉरी 5000 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको ये शेयर 14 शेयर ही लेना है। आपको कितना बाई करना, सिर्फ 14 शेयर बाई करना। तो 14 कैलकुलेटर अगर हम देखते हैं फिर से, 14 इंटू 1300, तो आपका इस शेयर पे सिर्फ 18,000 ही इन्वेस्ट हो रहा है। 18,000 इन्वेस्ट कीजिए अगर 5,000। क्यों मैं इसलिए ये चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आपको एंट्री लेने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका नुकसान कितना हो सकता है इसमें मैक्सिमम। आप लोग क्या करते हैं, 1300 पे ले लेंगे, ये स्टॉक 300, 1000 आ गया, 900 आ गया, 800 आ गया, 700 आ गया, 600 आ गया, 500 आ गया, आप लोग कैरी करते रहे। बट आपको 950 पे निकल जाना है ये स्टॉक। अब देख लीजिए आपने कितना शेयर लिया, 14 शेयर ही लिया। अब ये स्टॉक आता है, मान लीजिए ये स्टॉक अगर 2600 आता है, तो आपके पास कितने शेयर है, 14 शेयर। आपका बाइंग प्राइस क्या है, 26 माइनस 1300 इक्वल टू 1326 रुपये का आपको फायदा हुआ इंटू 14 शेयर। तो आपको फायदा 18,000 का होता है, आपका नुकसान कितना है, 5,000। बट 5:1:3.5 के रेशियो पे आप काम कर रहे हैं, ये रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन साइजिंग है। आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट जुड़े हैं वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, पोजीशन साइजिंग मैंने आपको बताया, स्टॉक के बारे में बताया। चलिए चलते हैं, अगले दिन फिर से मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।